बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमने शुरू की हुई है वेक्टर की चैप्टर की। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज में से हमारे रह गए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करने की कोशिश की। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे सामने लिखा हुआ है इफ़ a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर दे दिया गया पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर दे दिया गया हमें, देन बी वेक्टर गिवन है एंड देन आपके पास सी वेक्टर गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 6 जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, विच इज़ पैरेलल, जो पैरेलल है टू द वेक्टर, किस वेक्टर की, इन वेक्टर की नहीं बल्कि इन मिला के एक वेक्टर बनाया जा रहा है, दैट इज़ 2a माइनस बी प्लस 3c। इस वेक्टर की वो वेक्टर पैरेलल है, जो वेक्टर इसके पैरेलल है उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। उस वेक्टर का याद रखिए जिस वेक्टर को हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो गिवन है बट वो वेक्टर हमारे पास नहीं है और उसी वेक्टर को फाइंड करना है। और किस वेक्टर की फाइंड करना है, ये इन वेक्टर के अगेंस्ट फाइंड नहीं करना बल्कि इस वेक्टर के अगेंस्ट फाइंड करना। तो इस वेक्टर को फाइंड करने के पहले हमें ये जो वैल्यूज गिवन है इन वेक्टर की ए बी सी हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर जैसे भी हमने पढ़ा आई प्लस जे प्लस के, ये भी गिवन वेक्टर है। बी वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस 3 के, सी वेक्टर भी हमें गिवन है। आल्सो हमें ये भी गिवन है कि इन तीनों से मिला के एक वेक्टर हमने बनाना है। वो कैसे बनेगा, 2a यानी ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा 2 से, बी वेक्टर को जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और सी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 2 आगे ए वेक्टर की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के हमने लिख दी माइनस साइन, एंड देन बी वेक्टर की जस्ट वैल्यू लिख दी जो कि 4i माइनस 2j प्लस 3 के, एंड देन प्लस 3c है तो 3 लिखा है, एंड सी वेक्टर की वैल्यू आई माइनस 3j एंड देन वैल्यू आगे लिख दी प्लस के, आई माइनस 2j सॉरी। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2i हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जे 2j हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई के 2k। यहाँ से माइनस साइन चलेंगे दैट इज प्लस माइनस माइनस 4i हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2j हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस 3k हमारे पास वैल्यू होगी। आगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3i, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 6j एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई के 3k। तो हमारे पास ये सारे कंपोनेंट आ गए। अब हम i इन टर्म्स ऑफ i, j इन टर्म्स ऑफ j और k इन टर्म्स ऑफ k सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2i है, फिर देखिए नेक्स्ट i माइनस 4i, तो कितने i रह जाएंगे हमारे पास, दैट इज माइनस 2i। ठीक है, ये इस तरह से देख लें, माइनस 4i प्लस 3i, तो हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो रह जाएगा जस्ट माइनस 4i प्लस 3i, तो माइनस आई रह जाएगा और 2i में से माइनस आई कर दें, या फिर ऐसे कर लें 3i प्लस 2i 5i माइनस 4i, तो कितने रह जाएंगे हमारे पास जस्ट i, 3i पॉजिटिव वाली वैल्यूज मैंने ऐड कर ली प्लस 2, 5 होगी वैल्यू, 5 माइनस 4i आई रह गया हमारे पास। देन उसके बाद जे वाले कंपोनेंट पर आते हैं, तो 2j प्लस 2j दिस 4j, पॉजिटिव को 4j माइनस का 6j, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी तो माइनस 2j हमारे पास वैल्यू रहेगी। के वाली वैल्यूज पर आते हैं, देन के वैल्यू देखिए हमारे पास 3k लिखा हुआ है और माइनस 3k लिखा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी जस्ट 2k। तो ये हमने लिखी होगी माइनस 3k प्लस 3k से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट क्या रिमेनिंग रहेगा 2k। अब हम इस वेक्टर का क्या फाइंड कर लेते हैं, इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फाइंड करेंगे, जिस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, तो उस मैग्नीट्यूड को हम साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने रिक्वायर्ड वेक्टर के साथ। क्योंकि इस वेक्टर का याद रखिए जो वेक्टर मैंने भी बनाया है, इस वेक्टर का मैंने भी यूनिट वेक्टर बनाना है पहले, देन हम रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपको वेक्टर फाइंड करना हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, तो आपको जो वैल्यूज इन्फॉर्मेशन की हो उस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। तो हमें चूँकि ये वेक्टर गिवन था, ए बी सी वेक्टर तो गिवन था, लेकिन उससे कहा था कि जो आपने वेक्टर फाइंड करना है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। बात को अच्छी तरह समझ लिया कि आपको कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए। तो हमें इस वेक्टर का आप क्या करिए, हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ। ये वेक्टर है मेरे पास 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर लिखा हमने, देन इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर आई कंपोनेंट के साथ उसको लिखेंगे, जे कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे, और के कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे, एंड देन सब पर क्या ले लेंगे आप, होल प्लस के दरमियान में प्लस साइन। अगर किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो वो उस ब्रैकेट के अंदर ही आप लिखें। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, और 9 का रूट क्या होता है दैट इज 3। तो हमारे पास का मैग्नीट्यूड भी आ गया। वेक्टर तो पहले से ही हमारे पास है, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहूँ
तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। याद रखिए अभी हम गिवन वेक्टर में चल रहे, रिक्वायर्ड वेक्टर अभी नहीं आया। यूनिट वेक्टर जैसे मैंने आपको बताया, वेक्टर जो हमने फाइंड कर चुके हैं i माइनस 2j प्लस 2k, ये हमारा वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 2k और मैग्नीट्यूड हमारे पास है दैट इज 3। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसको अलग कंपोनेंट में स्प्लिट करके लिख लेता हूँ 1, क्योंकि i के साथ कुछ नहीं आता, इट मीन 1/3 साथ में i माइनस 2/3 साथ में j प्लस 2/3 साथ में k, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्योंकि हमने एक रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करना, तो ये इस वेक्टर के क्या है, इस वेक्टर के पैरेलल था और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन था। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था, इस वेक्टर को हमने फाइंड करना था, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बता दिएगा। बुक में दोबारा से देख लें, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन था, मैंने पहले भी आपको बता दिया, तो मैग्नीट्यूड उसका 6 है। तो अब हम कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा फार्मूला है, सो रिक्वायर्ड वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये फाइंड हुआ जिसमें मैंने भी कैप डाली आपके सामने। मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर्ड वेक्टर का दैट 6 था और यूनिट वेक्टर भी हमने फाइंड किया, अलग अलग कंपोनेंट में हमने उसको लिखा। उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 6 1 6 6/3, 6 2 12 12/3 एंड 6 2 12/3। माइनस है तो माइनस साइन लिखिए, प्लस है तो प्लस साइन। अब यहाँ जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ हम कटिंग कर लेते हैं, तो 3 1 3 3 2 6, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2i। 3 1 3 3 4 12, तो 4 जी साथ में माइनस साइन, 3 1 3 3 4 12, तो प्लस 4k, ये हमारा वो रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब हम इसको चेक भी जल्दी से कर सकते हैं, वाकई यही वही वेक्टर है नहीं। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ जल्दी से, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 2 का स्क्वायर 4, तो वैल्यू हो जाएगी 36। 36 का मैग्नीट्यूड अगर लें तो इस मीन दैट हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 6। इट मीन हमने जो वैल्यू वेक्टर फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरू में, क्वेश्चन नंबर 14 को भी इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 14 में लिखा गया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर। पोजीशन वेक्टर में इट मीन दैट पहला पोजीशन वेक्टर ए का है, कॉमा के बाद दूसरा पॉइंट बी का है एंड तीसरा सी का, एंड के बाद जो कहा गया दैट इज डी। तो ये हमें पोजीशन वेक्टर की वजह रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमने जस्ट ये शो करना कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। जब भी दो वेक्टर्स को पैरेलल शो करना हो तो एक सिंपल सी कंडीशन है, दोनों वेक्टर में से एक में से कोई कांस्टेंट अगर कॉमन आ जाए विद नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, तो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन करनी क्या है, ताकि सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट हम पैरेलल शो करेंगे इसको। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे मैंने आपको कहा पहली वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की है जो है 2i माइनस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर पूरा भी आप लिख सकते हैं या पी डॉट बी भी लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i प्लस जे, ये गिवन है वैल्यूज है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 2i प्लस 4j माइनस 2k, एंड के बाद जो थी लास्ट वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की थी -i माइनस 2j एंड प्लस के। टू शो दैट हमने शो करना है दैट ए बी जो वेक्टर है इस पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर फिर आपको कह रहा हूँ पैरेलल का कहा गया, हमें उसकी डायरेक्शन करनी क्या है कि वो पैरेलल है इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, हम पहले ऐसे करेंगे ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं एंड देन सी डी वेक्टर, उसके बाद जो कंडीशन है वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने का तरीका हमने इस एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चन में देखा हुआ है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका फाइंड करने का तरीका है। तो पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू वो हमें गिवन है 3i प्लस जे, वो लिखता हूँ माइनस साइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस के, वो लिखी हमने, माइनस साइन चलेगा माइनस 2i हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जे प्लस माइनस माइनस की। तो 3i माइनस 2i हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज i जे प्लस जे 2j हो गया। एंड नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं तो के की वैल्यू जस्ट ए की लिखी हुई तो माइनस के लिख दिया, इसको हमने कह दिया ए बी वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं सी डी वेक्टर के लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ वैल्यू देख सकते हैं डी की -i माइनस 2j प्लस की, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस 2k। पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी चुके था तो पोजीशन वेक्टर हमने डी लिखा, देन माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखा। अब माइनस साइन चलेगा तो माइनस 2i प्लस माइनस माइनस एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आई इन टर्म्स ऑफ आई सॉल्व करते हैं, -i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j एंड k प्लस 2k 3। तो आप देख सकते हैं इसमें माइनस साइन और 3 क्या आ रहा है कॉमन। जब माइनस साइन और 3 कॉमन लेता हूँ, जैसे मैं माइनस साइन और 3 कॉमन लेता हूँ इसमें से
इस वैल्यू में से माइनस साइन और 3 कॉमन लिया, हमारे पास वैल्यू रह जाती है आई प्लस 2j माइनस के माइनस 3, और ये अंदर वाली वैल्यू देखिए किसकी इक्वल आ गई, आई प्लस 2j माइनस के, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कॉमन आ गई है किसके, ए बी वेक्टर के। तो इस तरह से हमने दोनों वेक्टर को सामने कर दिया, और ये वैल्यू इसमें से क्या आ गई, ये 3 जो है कांस्टेंट है, ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया, ए वेक्टर कांस्टेंट इक्वल टू बी। अगर इस तरह से हो जाए, दो वेक्टर हो और कुछ कांस्टेंट उससे कॉमन आ जाए विद नेगेटिव साइन या माइनस साइन, तो दो वेक्टर क्या हो जाते हैं, पैरेलल, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ भी क्लियर ना हुई है आपको, आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।